जब मैं खुद को मुसीबत के समय में पाता हूँ, माँ सरस्वती मेरे पास आती हैं, ज्ञान के शब्द बोलते हुए। इसे होने दो। ये प्रतिष्ठित शब्द बीटल्स से एक गहरी सच्चाई लेकर आते हैं। एक ऐसी सच्चाई जो बौद्ध दर्शन के साथ पूरी तरह मेल खाती है। लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है कि इसे होने दिया जाए? हम जीवन की चुनौतियों को बिना विरोध के कैसे अपनाएं, दुख को कैसे छोड़ें और वर्तमान क्षण में शांति कैसे पाएं? आज हम इस सरल लेकिन शक्तिशाली वाक्यांश के पीछे छिपी बौद्ध बुद्धि को खोजेंगे और यह कैसे आपके जीवन को बदल सकता है। दुख को समझना और उसके कारण। बौद्ध धर्म एक सरल लेकिन गहरी सच्चाई से शुरू होता है। जीवन में दुख है, चाहे हम कौन हैं या कहां से आते हैं, हम सभी दर्द, हानि और निराशा का अनुभव करते हैं। बुद्ध ने 2.500 साल पहले इस सार्वभौमिक वास्तविकता की पहचान की और एक मार्ग प्रस्तुत किया जिससे हम समझ सकें और अंततः दुख पर विजय पा सकें। यह मार्ग शुरू होता है 4 आर्य सत्यों से, जो बौद्ध ज्ञान की नींव हैं। पहला सत्य सीधा है, दुख मौजूद है। शारीरिक दर्द से लेकर भावनात्मक पीड़ा तक कोई भी कठिनाई से मुक्त नहीं है। लेकिन बौद्ध धर्म यहीं नहीं रुकता। ये हमें और गहराई से देखने के लिए आमंत्रित करता है। दूसरा सत्य बताता है कि दुख का एक कारण है आसक्ति और लालसा। हम चीजों, रिश्तों, भौतिक संपत्तियों, यहां तक कि अपनी पहचान से भी चिपक जाते हैं, यह मानते हुए कि वे हमें स्थायी खुशी देंगी। लेकिन जीवन में सब कुछ अनित्य है। जब हम खुद को किसी अस्थायी चीज से जोड़ लेते हैं तो हम अनिवार्य रूप से दुखी होते हैं जब वो बदलती है या गायब हो जाती है। जीवन के उन क्षणों के बारे में सोचिए जब आपने सबसे अधिक दर्द महसूस किया। एक टूटा हुआ रिश्ता, किसी प्रियजन की हानि, एक सपना जो पूरा नहीं हुआ। दुख अक्सर केवल घटना से नहीं आता, बल्कि उसके प्रति हमारे विरोध से आता है। हम चाहते हैं कि चीजें अलग तरह से होती। हम यादों को पकड़े रहते हैं। हम परिवर्तन को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। यह विरोध हमारे दर्द को और गहरा कर देता है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख को कम करने का तरीका बचना या दबाना नहीं है, बल्कि समझना और छोड़ देना है। ये हमें तीसरे और चौथे आर्य सत्यों तक ले जाता है। दुख को समाप्त करने का एक तरीका है, और वो तरीका है अष्टांग मार्ग, मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक समूह जो हमें ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन के साथ जीने में मदद करता है। लेकिन समाधान में उतरने से पहले हमें पहले यह स्वीकार करना होगा कि हम कहाँ हैं। कल्पना कीजिए कि आप वाराणसी में एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। यदि आप अंधेरे से लड़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं बदलता, लेकिन यदि आप एक रोशनी जलाते हैं तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। दुख को पहचानना उस रोशनी को जलाने जैसा है। ये हमें अपनी वास्तविकता देखने देता है और मुक्ति की ओर पहला कदम उठाने में मदद करता है। तो इसका इसे होने दो से क्या संबंध है? ये गीत हमें याद दिलाता है कि कठिन क्षणों में ज्ञान धीरे से कहता है, जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे छोड़ दो और जो होगा उस पर विश्वास करो। बौद्ध धर्म वही संदेश देता है। दर्द का विरोध करने के बजाय हम उसे स्वीकार करते हैं, जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उससे चिपकने के बजाय हम उसे छोड़ देते हैं। दुख और उसके कारणों को समझकर हम दर्द के उन चक्रों से मुक्त होना शुरू करते हैं जो हमें बांधे रखते हैं। और जैसे जैसे हम इस यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, हम सीखेंगे कि अनित्यता को वास्तव में कैसे अपनाया जाए, सजगता को कैसे विकसित किया जाए और एक ऐसे हृदय के साथ कैसे जिया जाए जो खुला, स्वतंत्र और शांत हो। अनित्यता का स्वभाव। यदि जीवन के बारे में एक अटल सत्य है तो वो ये है कि सब कुछ बदलता है। ऋतुएं बदलती हैं, लोग आते और जाते हैं, हमारे विचार और भावनाएं गंगा नदी की लहरों की तरह उठते और गिरते हैं। फिर भी ये जानते हुए भी हम अक्सर परिवर्तन का विरोध करते हैं। हम क्षणों, रिश्तों और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी थामे रहते हैं, यह आशा करते हुए कि वे वैसे ही बने रहेंगे। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी होते हैं। बौद्ध धर्म में इस अवधारणा को अनित्यता और अनिच्चा के नाम से जाना जाता है। ये समझ कि कुछ भी स्थिर, स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं है। ये केवल एक अमूर्त विचार नहीं है, यह वास्तविकता का स्वभाव है। वाराणसी का नीम का पेड़ जो आज ऊंचा खड़ा है, एक दिन मुरझा जाएगा। जो खुशी हम एक क्षण में महसूस करते हैं, वो अगले ही क्षण दुख में बदल सकती है। हमारे अपने शरीर, जिन्हें हम अक्सर सामान्य मान लेते हैं, लगातार बूढ़े हो रहे हैं।
कोशिका दर कोशिका, सांस दर सांस। लेकिन अगर अनित्यता इतनी स्वाभाविक है तो हम इससे संघर्ष क्यों करते हैं? इसका उत्तर आसक्ति में छिपा है। हम स्थिरता, निश्चितता और नियंत्रण की चाह रखते हैं। हम अपनी जिंदगी को दिनचर्या, रिश्तों और संपत्तियों के इर्द गिर्द बनाते हैं, यह मानते हुए कि वे हमें स्थायी खुशी देंगी। लेकिन जब चीजें अनिवार्य रूप से बदलती हैं, जब कोई प्रियजन चला जाता है, जब हमारी युवावस्था ढल जाती है, जब जीवन अप्रत्याशित मोड़ लेता है, तो हम खोया हुआ महसूस करते हैं, जैसे हमारे पैरों तले की जमीन खिसक गई हो। बोधगया में बुद्ध ने जीवन की तुलना एक बहती हुई नदी से की। हम अक्सर पानी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन चाहे हम कितना भी कसकर पकड़ें, वह हमारी उंगलियों से फिसल जाता है। जितना अधिक हम धारा का विरोध करते हैं, उतना ही अधिक हम थक जाते हैं। लेकिन जब हम इसके खिलाफ जाने के बजाय इसके साथ बहना सीखते हैं, तो हमें शांति मिलती है। यही वो जगह है जहां इसे होने दो बौद्ध ज्ञान के साथ इतनी खूबसूरती से मेल खाता है। ये गीत हमें चीज़ों को अलग बनाने के लिए मजबूर करने या जो बीत चुका है उससे चिपके रहने के लिए नहीं कहता। ये बस धीरे से फुसफुसाता है, जीवन के प्रवाह को स्वीकार करो, परिवर्तन से डरने के बजाय। हम उसे अपना सकते हैं। जो खो गया है उसके लिए शोक करने के बजाय हम जो था उसकी सराहना कर सकते हैं, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को खोल सकते हैं। बौद्ध धर्म में सबसे मुक्तिदायक अनुभूतियों में से एक ये है कि अनित्यता डरने की चीज़ नहीं है। यही वो है जो जीवन को अनमोल बनाती है। यदि सब कुछ स्थायी होता तो न कोई विकास होता, न परिवर्तन, न कोई नया अनुभव। चीज़ों की क्षणभंगुरता ही उन्हें सुंदर बनाती है। जयपुर का एक सूर्यास्त मनमोहक होता है क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं रहता। एक गीत हमें छूता है क्योंकि उसका एक अंत होता है। मुंबई में किसी प्रियजन के साथ गहरी बातचीत अर्थपूर्ण होती है क्योंकि हम जानते हैं कि समय सीमित है। तो हम इस समझ को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? जब परिवर्तन का सामना हो तो उसका विरोध करने के बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब आनंद का अनुभव हो तो उस क्षण में पूरी तरह डूब जाएं, ये जानते हुए कि यह अस्थायी है और यही इसे सुंदर बनाता है। जब हानि का सामना हो तो खुद को याद दिलाएं कि वास्तव में कुछ भी पूरी तरह समाप्त नहीं होता, ये बस रूप बदलता है। जिन लोगों से हम प्रेम करते हैं वे हमारी यादों में, हमारे कर्मों में और हमारे ऊपर पड़े उनके प्रभाव में जीवित रहते हैं। अनित्यता को अपनाकर हम अनावश्यक दुख से खुद को मुक्त करते हैं। हम अतीत से चिपकना या भविष्य की चिंता करना छोड़ देते हैं और इसके बजाय वर्तमान में पूरी तरह जीना सीखते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम ये समझेंगे कि आसक्ति को छोड़ना उदासीन बनना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन के प्रति खुद को स्वतंत्रता और शांति के भाव के साथ खोलना। अनासक्ति का अभ्यास। यदि अनित्यता जीवन का स्वभाव है तो हम फिर भी क्यों दुखी होते हैं? इसका उत्तर आसक्ति में है। हम चीजों, रिश्तों, भौतिक संपत्तियों, यहाँ तक कि अपने विश्वासों से भी चिपके रहते हैं, यह आशा करते हुए कि वे वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन जब वे अनिवार्य रूप से बदलते हैं तो हमें पीड़ा होती है। यही वो स्थान है जहां अनासक्ति का अभ्यास बौद्ध दर्शन में आवश्यक बन जाता है। अनासक्ति को अक्सर गलत समझा जाता है। कई लोग मानते हैं कि इसका मतलब है खुद को भावनात्मक रूप से काट लेना, बिना प्रेम के जीना या सभी इच्छाओं को त्याग देना। लेकिन वास्तव में अनासक्ति जीवन को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, यह उसके साथ पूरी तरह जुड़ने के बारे में है, बिना चिपके हुए। इसका अर्थ है प्रेम करना बिना स्वामित्व के, काम करना बिना आसक्ति के और जीना बिना हानि के भय के। ये जीवन की हर चीज को बंद मुट्ठी के बजाय खुली हथेलियों से थामने की क्षमता है। हम चिपकते क्यों हैं? मन नियंत्रण चाहता है। हम मानते हैं कि यदि हम किसी चीज को पर्याप्त कसकर पकड़ लें तो हम हानि, दर्द या परिवर्तन को रोक सकते हैं। यही कारण है कि लोग अंत से डरते हैं, चाहे वो किसी रिश्ते का अंत हो, जीवन के किसी चरण का, या यहाँ तक कि अपने अस्तित्व का। उन पलों के बारे में सोचिए जब आपने किसी चीज को उसके जाने के समय के बाद भी पकड़े रखा। मुंबई में एक नौकरी जो अब आपको संतुष्ट नहीं करती थी, दिल्ली में एक रिश्ता जो अपनी सीमा तक पहुंच चुका था, या अपने बारे में एक धारणा जो अब उस व्यक्ति से मेल नहीं खाती थी जो आप बन रहे थे। जितना अधिक आप उससे चिपके रहे, उतना ही अधिक दुख आपने खुद के लिए बनाया। यही वो स्थान है जहां बौद्ध धर्म हमें अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए आमंत्रित करता है। अनासक्ति को कुछ खोने के रूप में देखने के बजाय हम इसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के रूप में देख सकते हैं। जब हम चिपकना छोड़ देते हैं तो हम जीवन को स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं। हम चीज़ों को वैसा ही अनुभव करना शुरू करते हैं जैसी वे हैं, न कि डर, इच्छा या अपेक्षा के दृष्टिकोण से। स्वामित्व का भ्रम। एक और कारण जिससे हम आसक्ति से जूझते हैं ये है कि हम मानते हैं कि हम चीज़ों के मालिक हैं, हमारी संपत्तियां, हमारी उपलब्धियां, यहाँ तक कि अन्य लोग भी।
लेकिन सच्चाई ये है कि हम किसी भी चीज़ के मालिक नहीं हैं, यहाँ तक कि अपने शरीर के भी नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है वो ब्रह्मांड से उधार लिया गया है, जो अस्थायी रूप से हमारे जीवन से होकर गुजर रहा है। इस पर विचार करें। जिस घर में आप रहते हैं, जो कपड़े आप पहनते हैं और आपके हाथ में जो फ़ोन है, वे सब एक दिन किसी और के हो जाएंगे। यहाँ तक कि जिन रिश्तों को हम संजोते हैं वे भी वास्तव में हमारे नहीं होते। हमारे जीवन में लोग अपनी इच्छा से होते हैं, न कि इसलिए कि हमारा उन पर कोई अधिकार है। जब हम ये समझते हैं तो हम दुनिया के साथ अलग तरीके से जुड़ने लगते हैं। हम लोगों को अपना बनाने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें सराहने लगते हैं। हम धन के पीछे अंधी दौड़ छोड़ देते हैं और उसे समझदारी से उपयोग करने लगते हैं। हम परिवर्तन का विरोध करना छोड़ देते हैं और उसे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा मानकर अपनाते हैं। प्रेम में अनासक्ति। अनासक्ति का सबसे शक्तिशाली प्रयोग हमारे रिश्तों में होता है। जब प्रेम आसक्ति के साथ मिल जाता है तो वह अक्सर अधिकार या भय में बदल जाता है। हमें किसी को खोने का डर लगने लगता है, इसलिए हम उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे एक खास तरीके से व्यवहार करें, हमारी ज़रूरतों को पूरा करें या कभी न बदलें। लेकिन सच्चा प्रेम अधिकार के बारे में नहीं है, ये स्वतंत्रता के बारे में है। बोधगया में बौद्ध भिक्षु टिकनाहन ने एक बार कहा था, आपको इस तरह प्रेम करना चाहिए कि जिसे आप प्रेम करते हैं वो स्वतंत्र महसूस करे। इसका अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना। इसका मतलब है दूसरों को वैसा ही रहने देना जैसा वे हैं, न कि उन्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करना। इसका मतलब है किसी के साथ हर क्षण को संजोना, बिना भविष्य के डर के। कल्पना कीजिए कि जयपुर में एक पक्षी आपकी हथेली पर आकर बैठता है। यदि आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो छटपटाएगा और अंततः उड़ जाएगा। लेकिन यदि आप उसे स्वतंत्र रहने दें तो वो कुछ समय तक ठहर सकता है। प्रेम भी ठीक ऐसा ही काम करता है। जितना कसकर हम पकड़ते हैं उतना ही हम उसे घुटन देते हैं, जितना हम छोड़ते हैं उतना ही वो बढ़ता है। दैनिक जीवन में अनासक्ति का प्रयोग। भौतिक वस्तुओं के साथ जो आपके पास है उसका आनंद लें, लेकिन उसे अपनी पहचान न बनने दें। वस्तुओं का उपयोग करें, लेकिन उनके द्वारा नियंत्रित न हो। लोगों के साथ पूरी तरह प्रेम करें, लेकिन स्थायित्व की अपेक्षा न रखें। किसी के साथ बिताए समय को संजोएं, ये जानते हुए कि सभी रिश्ते बदलते हैं। सफलता और असफलता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन अपने आत्म मूल्य को परिणाम से न जोड़ें। ये पहचानें कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, उपलब्धियां और असफलताएं, विचार और भावनाएं। उन्हें आते जाते देखें, बिना उनसे अपनी पहचान जोड़े। आप आपके विचार नहीं हैं, आप वो जागरूकता है जो उनके पीछे है। यह अभ्यास यह नहीं कहता कि हम परवाह करना बंद कर दें। इसका अर्थ है कि हम अनावश्यक दुख को रोक दें। इसका अर्थ है पकड़कर रखने की मानसिकता से बहाव के साथ चलने की ओर बढ़ना। इसे होने दो और अनासक्ति, यही वो स्थान है जहां इसे होने दो बौद्ध ज्ञान के साथ पूर्ण सामंजस्य में आता है। ये गीत यह नहीं कहता कि उसे मजबूर करो या वैसा बना दो जैसा तुम चाहते हो। ये बस कहता है इसे होने दो। यही अनासक्ति का सार है। जब जीवन दर्द लाता है तो हम उसका विरोध करने के बजाय उसे स्वीकार करते हैं। जब चीज़ें बदलती हैं तो हम उनसे लड़ने के बजाय खुद को ढालते हैं। जब हम प्रेम करते हैं तो चिपकने के बजाय सराहना करते हैं। अनासक्ति का अभ्यास करके हम ठंडे या उदासीन नहीं बनते, हम स्वतंत्र बनते हैं। हम जीवन के साथ और गहराई से जुड़ते हैं और अधिक पूर्ण रूप से प्रेम करते हैं और ऐसी शांति का अनुभव करते हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम इस यात्रा के एक और महत्वपूर्ण तत्व का अन्वेषण करेंगे, धैर्य और स्वीकार्यता। जीवन के अनफोल्डिंग पर विश्वास करने की क्षमता, तब भी जब चीज़ें हमारी योजना के अनुसार नहीं होती। धैर्य और स्वीकार्यता का विकास। एक ऐसी दुनिया में जो हर दिन तेज होती जा रही है, धैर्य अक्सर एक विलासिता जैसा लगता है। हम तुरंत उत्तर, तुरंत परिणाम और अपनी समस्याओं के लिए त्वरित समाधान चाहते हैं। लेकिन जीवन हमेशा इस तरह काम नहीं करता। चाहे हम घटनाओं को कितना भी नियंत्रित करने की कोशिश करें, देरी होती है, चुनौतियां आती हैं और चीज़ें अक्सर हमारी अपेक्षा से अधिक समय लेती हैं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि धैर्य और स्वीकार्यता आंतरिक शांति के लिए आवश्यक हैं। जितना अधिक हम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का विरोध करते हैं उतना ही अधिक हम अपने लिए दुख पैदा करते हैं। लगातार वास्तविकता से लड़ने के बजाय हम इसे जैसा है वैसा अपनाना सीख सकते हैं। हम धैर्य के साथ संघर्ष क्यों करते हैं? अधैर्य की जड़ में अपेक्षाओं से जुड़ी आसक्ति होती है। हमारे मन में एक छवि होती है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, हम कितनी जल्दी सफल हों, लोग कितनी जल्दी बदलें, हमें कितनी जल्दी वो मिल जाए जो हम चाहते हैं। और जब वास्तविकता हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती तो हम निराश हो जाते हैं। उस आखिरी बार के बारे में सोचिए जब आप अधीर हुए थे। शायद आप बेंगलोर में ट्रैफिक में फंसे थे,
किसी के जवाब का इंतजार कर रहे थे, या अपने व्यक्तिगत विकास से जूझ रहे थे। वास्तव में आपकी निराशा का कारण क्या था? वो स्थिति खुद नहीं थी, बल्कि उसे अलग होने की आपकी इच्छा थी। अधैर्य एक प्रकार का विरोध है। यह मन का कहना है, ये क्षण पर्याप्त नहीं है, मुझे अगला क्षण बेहतर चाहिए। लेकिन जब हम इस तरह जीते हैं, तो हम लगातार खुशी का इंतजार करते रहते हैं, बजाय उसे अनुभव करने के। स्वीकार्यता, मुक्ति का मार्ग। बौद्ध धर्म की सबसे महान शिक्षाओं में से एक ये है कि दुख इस बात से नहीं आता कि क्या होता है, बल्कि इस बात से आता है कि हम उसका कितना विरोध करते हैं। जब हम वास्तविकता का विरोध करते हैं, तो हम आंतरिक अशांति पैदा करते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तो हमें शांति मिलती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम बदलाव या सुधार के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसका केवल इतना अर्थ है कि जो है उससे लड़ने के बजाय हम उसके साथ काम करना सीखते हैं। उदाहरण के लिए, लाइन में इंतजार करने की झुंझलाहट को लें। आपके पास दो विकल्प हैं। स्थिति का विरोध करें, गुस्सा करें, बार बार अपना फोन देखें, मन ही मन शिकायत करें। क्या इससे लाइन तेजी से आगे बढ़ती है? नहीं, ये केवल आपको और अधिक दुखी करता है। स्थिति को स्वीकार करें, इस समय का उपयोग सांस लेने के लिए करें, अपने आसपास का अवलोकन करें या बस शांत हो जाएं। बाहरी स्थिति नहीं बदली है, लेकिन आपका अनुभव बदल गया है। अब इसे जीवन की बड़ी चीजों पर लागू करें। एक विलंबित लक्ष्य, एक चुनौतीपूर्ण रिश्ता, या एक कठिन व्यक्तिगत संघर्ष। जितना अधिक हम विरोध करते हैं, उतना ही हम दुखी होते हैं। लेकिन जब हम स्वीकार करते हैं, तो हम शांति और स्पष्टता के द्वार खोल देते हैं। व्यक्तिगत विकास में धैर्य। धैर्य का अभ्यास करने के सबसे कठिन स्थानों में से एक है स्वयं के साथ। हम सभी बढ़ना, सुधारना और अपने संघर्षों पर विजय पाना चाहते हैं, लेकिन गहरा परिवर्तन समय लेता है। जो व्यक्ति भय को पार कर रहा है, वो खुद को एक रात में बहादुर बनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ऋषिकेश में ध्यान करने वाला व्यक्ति पहली बार मौन में बैठते ही तुरंत शांति की अपेक्षा नहीं कर सकता। भावनात्मक पीड़ा से उबर रहा व्यक्ति इस प्रक्रिया को जल्दी नहीं कर सकता। सच्चा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे एक बीज से पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही व्यक्तिगत विकास अपने समय में प्रकट होता है। इस प्रक्रिया को जल्दी करने से केवल निराशा पैदा होती है। तुरंत परिणाम की मांग करने के बजाय हम यह विश्वास करना सीख सकते हैं कि सब कुछ सही गति से हो रहा है। यही विश्वास धैर्य की नींव है। इसे होने दो और धैर्य की बुद्धि। लेट इट बी गीत हमें चीजों को जबरदस्ती होने के लिए नहीं कहता। यह नहीं कहता कि उसे वैसा बना दो या जल्दी ठीक कर दो। इसके बजाय यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देता है, एक उत्तर होगा। इसे होने दो। ये बौद्ध ज्ञान के साथ पूरी तरह मेल खाता है। कभी कभी सबसे अच्छा जो हम कर सकते हैं, वो है संघर्ष करना बंद कर देना और जीवन को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देना। हर समस्या का तुरंत समाधान जरूरी नहीं होता। हर चुनौती को नियंत्रित करना आवश्यक नहीं होता। जब हम चीजों को होने देते हैं, तो हम स्पष्टता और बुद्धि के उभरने के लिए स्थान बनाते हैं। धैर्य और स्वीकार्यता विकसित करने के व्यवहारिक तरीके। जब निराशा उत्पन्न हो, तो सांस लें, धीमी गहरी सांसें लें। ये तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और आपको याद दिलाता है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना दृष्टिकोण बदलें। देरी को बाधा के रूप में देखने के बजाय उसे शांति का अभ्यास करने का अवसर समझें। प्रतिक्रिया देने के बजाय अवलोकन करें। अगली बार जब आप अधीर महसूस करें, तो बस उसे देखें, बिना उस पर प्रतिक्रिया किए। अक्सर केवल जागरूकता ही बदलाव लाने के लिए पर्याप्त होती है। कठोर समय सीमाओं को छोड़ दें। लक्ष्य निर्धारित करें, लेकिन इस विचार को छोड़ दें कि उन्हें ठीक उसी समय पूरा होना चाहिए जैसा आपने सोचा है। विश्वास रखें कि जीवन सही समय पर खुलता है। जैसे मैसूर में चमेली का फूल तभी खिलता है जब वो तैयार होता है, वैसे ही आपका जीवन भी सही समय पर प्रकट होगा। धैर्य का अभ्यास करके हम जीवन की प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाते हैं, बजाय इसके कि उसका विरोध करें। हम वर्तमान क्षण से भागना बंद कर देते हैं और उसमें पूरी तरह जीना सीखते हैं। अगले अध्याय में हम वर्तमान में रहने की कुंजी का अन्वेषण करेंगे। सजगता, हर क्षण को बिना आसक्ति या विरोध के अनुभव करने की क्षमता। सजगता की शक्ति। यदि धैर्य और स्वीकार्यता हमें जीवन का विरोध करना बंद करने में मदद करते हैं, तो सजगता हमें उसे पूरी तरह अनुभव करने की अनुमति देती है। हम अपने जीवन का बहुत सा हिस्सा विचारों में खोकर बिताते हैं, अतीत को दोहराते हुए, भविष्य की चिंता करते हुए, या वर्तमान क्षण से खुद को भटकाते हुए। लेकिन सच्ची शांति, स्पष्टता और बुद्धि केवल यहीं और अभी मिल सकती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सजगता यानी पूरी तरह उपस्थित रहने का अभ्यास दुख से मुक्त होने और जीवन को उसके वास्तविक रूप में अनुभव करने की कुंजी है। मन की अंतहीन बातचीत।
क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका मन कितनी बार आपको वर्तमान क्षण से दूर ले जाता है? आप कोलकाता में भोजन कर रहे हो सकते हैं, लेकिन भोजन का स्वाद लेने के बजाय आप ये सोच रहे होते हैं कि आपको बाद में क्या करना है। आप जयपुर में किसी मित्र को सुन रहे हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें सुनने के बजाय आपका मन ये योजना बना रहा होता है कि आप आगे क्या कहेंगे। यह निरंतर मानसिक शोर हमें वास्तविकता से अलग कर देता है। हम अपने विचारों में जीते हैं, न कि अपने आसपास की दुनिया में। और जब हमारे विचार चिंताओं, पछतावों या निर्णयों से भरे होते हैं, तो हम अनावश्यक रूप से दुखी होते हैं। सजगता इस विचलन का उपाय है। ये केवल इस बात के प्रति जागरूक रहने का अभ्यास है कि अभी क्या हो रहा है, बिना किसी निर्णय या विरोध के। जब हम सजग होते हैं, तो हम जीवन के साथ पूरी तरह जुड़ जाते हैं। हम अपने भोजन का स्वाद लेते हैं, गहराई से सुनते हैं और हर क्षण को उसके प्रकट होने के साथ अनुभव करते हैं। सजगता इतनी शक्तिशाली क्यों है? सजगता हमारे जीवन के अनुभव को 3 मुख्य तरीकों से बदल देती है। ये स्वचालित प्रतिक्रियाओं के चक्र को तोड़ती है। स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सजगता हमें ठहरने और बुद्धिमानी से उत्तर देने की अनुमति देती है। ये दुख को कम करती है। जब हम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं और केवल जो हो रहा है उसे देखते हैं, तो कठिन भावनाएं भी संभालना आसान हो जाती हैं। ये जीवन के प्रति हमारी सराहना को गहरा करती है। पूरी तरह उपस्थित रहने का साधारण कार्य साधारण क्षणों को असाधारण बना देता है। दैनिक जीवन में सजगता। बहुत से लोग सोचते हैं कि सजगता केवल ध्यान करते समय की जाने वाली चीज है, लेकिन सच्ची सजगता जीने का एक तरीका है। आप इसे किसी भी क्षण अभ्यास कर सकते हैं। सजग होकर भोजन करना। चेन्नई में भोजन को जल्दी जल्दी खाने के बजाय उसके स्वाद, बनावट और सुगंध को महसूस करें। सजग होकर चलना। अपने पैरों के जमीन को छूने की अनुभूति को महसूस करें। अपनी सांसों की लय को देखें। सजग होकर सुनना। जब कोई बोलता है तो उसे पूरा ध्यान दें, केवल शब्दों को ही नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं को भी सुनें। सजग होकर सांस लेना। एक गहरी सांस लें और हवा को अपने शरीर में आते और जाते हुए महसूस करें। ये सरल क्रिया आपको वर्तमान क्षण में वापस ला सकती है। सजगता आपके जीवन को बदलने के बारे में नहीं है, यह उस जीवन को पूरी तरह अनुभव करने के बारे में है जो आपके पास पहले से है। इसे होने दो और सजगता की बुद्धि, लेट इट बी के शब्द हमें वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा अपनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे यह नहीं कहते कि उसका अधिक विश्लेषण करो, उसे तुरंत ठीक करो या उसके बारे में तनाव लो। वे बस कहते हैं, इसे होने दो। जब हम सजगता का अभ्यास करते हैं, तो हम वास्तविकता का विरोध करना बंद कर देते हैं। विचारों में खोने के बजाय हम अभी जो हो रहा है उसमें पूरी तरह शामिल हो जाते हैं। सजगता हमें सिखाती है कि अतीत जा चुका है, हम उसे बदल नहीं सकते। भविष्य अनिश्चित है, हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। वर्तमान ही हमारे पास है और वही पर्याप्त है। यहाँ और अभी रहने की कला सीखकर हम अनावश्यक दुख से खुद को मुक्त करते हैं। हम पछतावों या चिंताओं में उलझना छोड़ देते हैं और जीवन को बस अनुभव करने में शांति पाते हैं। अगले अध्याय में हम इस अभ्यास के एक और गहरे स्तर का अन्वेषण करेंगे। त्याग, उन चीजों को छोड़ने की कला जो अब हमारे काम नहीं आती। त्याग का मार्ग। यदि अनासक्ति हमें जीवन को खुली हथेलियों से थामना सिखाती है और सजगता हमें वर्तमान क्षण को पूरी तरह अनुभव करने में मदद करती है, तो त्याग वो सचेत निर्णय है जिसमें हम उन चीजों को छोड़ देते हैं जो अब हमारे काम नहीं आती। पश्चिम में त्याग शब्द अक्सर एक नकारात्मक अर्थ लिए होता है। यह उन भिक्षुओं की छवियां ला सकता है जो सब कुछ छोड़ देते हैं या लोग जो सांसारिक जीवन से दूर चले जाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में त्याग अभाव के बारे में नहीं है, ये स्वतंत्रता के बारे में है। यह उन चीजों को छोड़ने का चुनाव है जो हमें बोझिल बनाती हैं, ताकि हम अधिक स्पष्टता, शांति और उद्देश्य के साथ जी सकें। छोड़ना इतना कठिन क्यों है? हम कई चीजों को पकड़े रहते हैं, संपत्तियां, रिश्ते, पहचान, विश्वास, अक्सर यह जाने बिना कि वे ही हमारे दुख का कारण हैं। क्यों? क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा, आराम या खुशी के साथ जोड़ देते हैं। हम भौतिक चीजों से चिपकते हैं, यह मानते हुए कि वे हमारी पहचान तय करती हैं। हम विषैले रिश्तों को पकड़े रहते हैं क्योंकि हमें अकेलेपन का डर होता है। हम पुराने गुस्से को छोड़ने से इनकार करते हैं, बार बार अतीत के घावों को अपने मन में दोहराते रहते हैं। हम बदलाव का विरोध करते हैं, भले ही वह आवश्यक हो, क्योंकि अज्ञात डरावना लगता है। लेकिन बौद्ध धर्म सिखाता है कि चिपकना ही दुख का कारण है। जब हम खुद को अस्थायी चीजों से जोड़ लेते हैं, तो हम अपने लिए पीड़ा का मार्ग बना लेते हैं। त्याग वो साहसिक कार्य है जिसमें हम पहचानते हैं कि क्या अब हमारे काम नहीं आता और उसे छोड़ देते हैं, अस्वीकार के कारण नहीं, बल्कि ज्ञान के कारण। दैनिक जीवन में त्याग केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है,
यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे कोई भी अपने रोजमर्रा के जीवन में अपना सकता है। यह अनावश्यक बोझ को छोड़ने के लिए सचेत निर्णय लेने के बारे में है। भौतिक अतिरेक को छोड़ना। क्या हमें वास्तव में वो सब चाहिए जो हम इकट्ठा करते हैं? अपने जीवन को सरल बनाना हमें उन चीज़ों के लिए स्थान देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। अस्वस्थ आसक्तियों को छोड़ना। ऐसे रिश्ते जो नियंत्रण, निर्भरता या पुराने घावों पर आधारित होते हैं, हमें दुख में बांधे रखते हैं। छोड़ना यह नहीं है कि हम प्रेम करना बंद कर दें। इसका अर्थ है कि हम स्वतंत्रता के साथ प्रेम करें। कठोर अपेक्षाओं को छोड़ना। जीवन शायद ही कभी ठीक वैसा अनफोल्ड्स होता है जैसा हम योजना बनाते हैं। जब हम नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देते हैं, तो हम अपने आप को अधिक संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। क्षमा करना और आगे बढ़ना। मन में द्वेष रखना जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है। ये केवल उसी को नुकसान पहुंचाता है जो उसे पकड़ता है। त्याग का अर्थ है अतीत के दर्द पर शांति को चुनना। हर बार जब हम कुछ छोड़ते हैं, हम और अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। जब हम पकड़ना बंद करते हैं, तो हम किसी नए के लिए स्थान बनाते हैं। सरलता का आनंद। कई महान आध्यात्मिक शिक्षकों ने सरलता की खुशी के बारे में बात की है। जितना कम हम अनावश्यक इच्छाओं और आसक्तियों से बंधे होते हैं, उतना ही हल्का और स्वतंत्र महसूस करते हैं। जीवन के उन क्षणों के बारे में सोचिए जब आपने सबसे अधिक शांति महसूस की। उदयपुर या वाराणसी की किसी सुबह में। क्या वे संचय और संघर्ष के क्षण थे, या वे सरलता, उपस्थिति और जुड़ाव के क्षण थे? एक कप चाय के साथ शांत सुबह, किसी प्रियजन के साथ गहरी बातचीत, या बस स्थिरता का एक पल, सूरज की गर्माहट को महसूस करते हुए। त्याग हानि के बारे में नहीं है, यह उस ओर लौटने के बारे में है जो वास्तव में हमें पोषित करता है। इसे होने दो और छोड़ने की बुद्धि। और जब हिमालय के ऊपर रात बादलों से ढकी हो, तब भी एक रोशनी है जो मुझ पर चमकती है। लेट इट बी के ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि कठिन समय में भी शांति उपलब्ध है, यदि हम विरोध को छोड़ दें। ये गीत हमें चिपकने, मजबूर करने या नियंत्रण करने के लिए नहीं कहता। ये बस हमें छोड़ने के लिए कहता है। यही त्याग का सार है, ये समझ कि हमें जीवन को कसकर पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम भरोसा कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं और चीज़ों को अपने आप प्रकट होने दे सकते हैं। सच्चा त्याग दुनिया से दूर होने के बारे में नहीं है, यह उसके साथ बिना आसक्ति के जुड़ने के बारे में है। ये खुले हृदय और हल्के मन के साथ जीने की कला है। कल्पना कीजिए कि आपके जीवन का हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या पीड़ादायक, एक गहरा उद्देश्य रखता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बौद्ध धर्म के अनुसार कुछ भी सहयोग से नहीं होता, हमारे साथ बने रहिए और खोजिए कि यह प्राचीन दर्शन कैसे सिखाता है कि हर चीज के पीछे एक कारण होता है। इस आत्मखोज की यात्रा में हमारे साथ चलिए और यह समझकर आंतरिक शांति पाएं कि हर घटना का एक अर्थ है। अनित्यता का नियम। निरंतर परिवर्तन को समझना। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। ऋतुएं, हमारी भावनाएं, रिश्ते, यहाँ तक कि हमारा अपना शरीर भी। बौद्ध धर्म में इस सिद्धांत को अनिच्चा कहा जाता है, अनित्यता, और यह अस्तित्व के मूल सत्यों में से एक है। दुख तब उत्पन्न होता है जब हम इस वास्तविकता का विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि खुशियों के पल हमेशा बने रहें और कठिनाइयां तुरंत समाप्त हो जाएं। लेकिन जीवन एक सतत प्रवाह है। कुंजी न तो पकड़ने में है और न ही विरोध करने में, बल्कि हर चरण को शांत मन से स्वीकार करने में है। प्रकृति के बारे में सोचिए। एक नदी किसी एक रूप से चिपकती नहीं, वह बिना विरोध के बहती रहती है। एक पेड़ पतझड़ में अपने पत्ते गिरा देता है, लेकिन वह इससे दुखी नहीं होता। उसे पता है कि वसंत में नए पत्ते आएंगे। हम भी सीख सकते हैं कि जो अब हमारे काम नहीं आता, उसे छोड़ दें और विश्वास रखें कि हर परिवर्तन हमें विकास के एक नए चरण की ओर ले जाता है। अनित्यता को स्वीकार करना हमें मुक्त करता है। ये हमें वर्तमान का आनंद लेने देता है, बिना उसे खोने के डर के, और चुनौतियों का सामना इस विश्वास के साथ करने देता है कि वे भी गुजर जाएंगी। यदि सब कुछ निरंतर परिवर्तन में है, तो हर कठिन क्षण केवल यात्रा का एक चरण है, अंतिम मंजिल नहीं। सच्ची शांति परिवर्तन से बचने में नहीं, बल्कि उसके साथ बहने में है। जब हम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं और अनासक्ति के साथ जीना सीखते हैं, तो हम ऐसी शांति खोजते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। कारण और परिणाम। हमारे दैनिक जीवन में कर्म, जीवन में कुछ भी सहयोग से नहीं होता। हर क्रिया, विचार और शब्द एक परिणाम उत्पन्न करता है, भले ही हम उसे तुरंत न देख पाएं। यही कर्म का सार है, बौद्ध धर्म की सबसे मूल शिक्षाओं में से एक। ये दंड या किसी दिव्य पुरस्कार के बारे में नहीं है, यह एक प्राकृतिक नियम है, ठीक गुरुत्वाकर्षण की तरह। हम जो भी करते हैं, वो एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो किसी न किसी रूप में हमारे पास लौटती है। कल्पना कीजिए कि आप एक झील में पत्थर फेंकते हैं। उससे उठने वाली लहरें चारों ओर फैलती हैं और पानी की सतह को बदल देती हैं।
उसी तरह हमारे कर्म हमारे जीवन और दूसरों के जीवन में तरंगे पैदा करते हैं। कुछ प्रभाव तुरंत दिखते हैं, जबकि कुछ वर्षों बाद प्रकट होते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, हम जो भी करते हैं वो एक निशान छोड़ता है। कर्म केवल हमारे कार्यों के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं के बारे में भी है। यदि कोई व्यक्ति घृणा और द्वेष से भरा रहता है, तो भले ही वो बाहर से कुछ न करे, वो ऊर्जा उसे प्रभावित करती रहती है और उसकी वास्तविकता को आकार देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति करुणा और धैर्य का विकास करता है, वो अपने चारों ओर शांति का वातावरण बनाता है। हमारे जीवन की गुणवत्ता हमारे कर्मों और विचारों की गुणवत्ता से निर्धारित होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत करते हुए भी तुरंत परिणाम नहीं भुगतते, जबकि अच्छे लोग भी कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन बौद्ध धर्म समझाता है कि कर्म तुरंत फल नहीं देता। ये बीज बोने जैसा है, कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, जबकि कुछ को समय लगता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समझें कि हर कर्म का प्रभाव होता है, चाहे वो हमें तुरंत दिखाई दे या नहीं। कर्म हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी सिखाता है। हम अक्सर दूसरों या परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन यदि हम गहराई से देखें तो समझ सकते हैं कि हमारी अपनी क्रियाएं भी हमारी वर्तमान स्थिति में योगदान देती हैं। इसका मतलब खुद को दोष देना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि हमारे पास अपने कर्मों और विचारों को बदलकर अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। बौद्ध धर्म में एक कहानी है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि कुछ लोग गरीबी में क्यों जन्म लेते हैं और कुछ धन में, कुछ भाग्यशाली क्यों होते हैं और कुछ नहीं। गुरु ने कहा, यदि तुम सेब के बीज बोओगे तो सेब ही उगेंगे, यदि तुम कांटे बोओगे तो कांटे ही मिलेंगे। हर जीवन अनगिनत पिछले कर्मों का परिणाम है, और हमारे वर्तमान निर्णय हमारे भविष्य के बीज बो रहे हैं। कर्म का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ तय है या हम किसी भाग्य में फंसे हैं। हम हर निर्णय के साथ अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। कर्म उत्पन्न करने के 3 मुख्य तरीके हैं: विचार, वचन और कर्म। एक घृणा का विचार छोटा लग सकता है, लेकिन यदि उसे पोषित किया जाए तो वो कठोर शब्दों और अंततः हानिकारक कार्यों में बदल सकता है। वहीं प्रेम और कृतज्ञता का एक विचार हमारे व्यवहार को बदल सकता है और हमारे चारों ओर सामंजस्य पैदा कर सकता है। सजगता का अभ्यास हमें अपने दैनिक जीवन में कर्म के प्रति जागरूक बनाता है। यदि हम अपने विचारों और कार्यों को ईमानदारी से देखें तो हम उन पैटर्न को पहचान सकते हैं जो हमें बार बार दुख या खुशी की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम हर समस्या पर गुस्से से प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपने आसपास तनाव का वातावरण बनाते हैं। लेकिन यदि हम शांत और समझदारी से प्रतिक्रिया देते हैं तो हम उस चक्र को तोड़ देते हैं। कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी है। हमारे निर्णय हमारे परिवार, समाज और दुनिया को प्रभावित करते हैं। यदि हम उदारता और सहानुभूति जैसे मूल्यों को अपनाते हैं तो हम न केवल अपना जीवन सुधारते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाते हैं। कर्म का एक महत्वपूर्ण पहलू है इरादा। किसी की मदद स्वार्थ से करना और दिल से करना दोनों अलग हैं। भले ही कार्य समान हो, लेकिन उत्पन्न ऊर्जा अलग होती है। इसलिए बौद्ध धर्म हर कर्म के पीछे की भावना पर जोर देता है। हमने अपने जीवन में कई अनुभव और आदतें जमा की हैं, लेकिन अतीत हमें परिभाषित नहीं करता। हर दिन एक नया अवसर है अच्छे बीज बोने का। चाहे हमने कितनी भी गलतियां की हो, हम हमेशा फिर से शुरुआत कर सकते हैं। यदि हम अपने कर्म को बदलना चाहते हैं तो हम छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत कर सकते हैं। अपने शब्दों में दया लाना, ईमानदारी से काम करना, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करना, ये छोटे कदम गहरे प्रभाव डालते हैं। जैसे पानी की एक बूंद झील में लहरें पैदा करती है, वैसे ही हर सकारात्मक कर्म एक बड़े परिवर्तन में योगदान देता है। कर्म हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। हम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। हर निर्णय हमें एक अधिक अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाने का अवसर है। कारण और परिणाम के नियम को समझकर हम खुद को भाग्य का शिकार मानना छोड़ देते हैं और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। इससे हमें अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण और गहरी शांति मिलती है। आसक्ति और दुख छोड़ना सीखना। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख आसक्ति से उत्पन्न होता है। हम लोगों, चीजों, भावनाओं, यहाँ तक कि विचारों से भी चिपक जाते हैं, यह मानते हुए कि वे हमें खुशी देंगे। लेकिन जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब हमारी इच्छाएं बदलती हैं या समाप्त होती हैं तो हमें पीड़ा होती है। आसक्ति की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह हमें बाहरी चीजों पर निर्भर बना देती है। हम मानते हैं कि बिना किसी रिश्ते के, बिना किसी नौकरी के या बिना कुछ विशेष परिस्थितियों के हम खुश नहीं रह सकते। लेकिन जब हम अपनी शांति को उन चीजों पर आधारित करते हैं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो दुख अनिवार्य हो जाता है। छोड़ना यह नहीं है
कि हम प्रेम करना या मूल्य देना बंद कर दें। इसका अर्थ है बिना स्वामित्व के आनंद लेना, बिना स्थायित्व की मांग के वर्तमान में रहना। एक ऐसा प्रेम जो आसक्ति से मुक्त है, न तो नियंत्रित करने की कोशिश करता है और न ही कसकर पकड़ता है, बल्कि स्वीकार्यता के साथ बहता है। जब हम चिपकना छोड़ देते हैं तो हम एक ऐसी स्वतंत्रता पाते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हम समझते हैं कि हम वर्तमान का आनंद ले सकते हैं बिना उसे खोने के डर के, और अधिक हल्केपन के साथ जी सकते हैं बिना इस चिंता के कि सब कुछ हमेशा वैसा ही बना रहे। सच्ची शांति तब उत्पन्न होती है जब हम सीखते हैं कि जिसे हम पकड़ नहीं सकते उसे छोड़ दें। जीवन के परिवर्तन को स्वीकार करना हमें दुख से मुक्त करता है और हमें अधिक पूर्णता के साथ जीने की अनुमति देता है। स्वीकार्यता की बुद्धि। जीवन के साथ बहना। जीवन शायद ही कभी उस योजना के अनुसार चलता है जिसकी हम कल्पना करते हैं। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि जो हम चाहते हैं उसके लिए लड़ो, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयास करो, और जब चीजें अपेक्षा के अनुसार न हो तो विरोध करो। लेकिन बहुत कम लोग हमें स्वीकार्यता का महत्व सिखाते हैं। बौद्ध धर्म में जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना, बिना अनावश्यक विरोध या संघर्ष के, आंतरिक शांति पाने की कुंजियों में से एक है। स्वीकार्यता का अर्थ समझौता करना या हार मान लेना नहीं है। ये कठिनाइयों के सामने झुक जाना भी नहीं है। स्वीकार्यता एक ऐसी स्पष्टता की अवस्था है जिसमें हम वास्तविकता को वैसा ही देखते हैं जैसा वो है, बिना निर्णय या अस्वीकार के। यह उस आवश्यकता को छोड़ना है कि चीजें अलग हों, ताकि हम जो पहले से मौजूद है उसमें शांति पा सकें। अक्सर हम इसलिए नहीं दुखी होते कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इसलिए कि हम उसका विरोध कैसे करते हैं। यदि कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। यदि कोई हमारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता तो हम क्रोधित हो जाते हैं। यदि चीजें बदलती हैं तो हम अतीत को पकड़कर रखते हैं। लेकिन जीवन हमारी स्वीकृति के साथ या बिना अपना मार्ग चलता रहता है। विरोध केवल दुख पैदा करता है, जबकि स्वीकार्यता हमें अधिक शांति के साथ बहने देती है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह कारणों और परिस्थितियों के जाल का हिस्सा है। कुछ भी बिना कारण नहीं होता, और भले ही हम तुरंत उस कारण को न समझें। हर अनुभव हमें कुछ सिखाता है। अनिवार्य के खिलाफ लड़ने के बजाय हम खुद से पूछ सकते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? एक जैन गुरु एक किसान की कहानी सुनाते थे जिसके पास एक घोड़ा था। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। पड़ोसी उसे सांत्वना देने आए, ये कहते हुए कि यह एक बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन किसान ने जवाब दिया, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा? कुछ दिनों बाद घोड़ा वापस आया, अपने साथ कई जंगली घोड़े लेकर। पड़ोसी उसकी किस्मत का जश्न मनाने लगे। लेकिन किसान ने वही कहा, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा? जल्द ही उसका बेटा उन जंगली घोड़ों में से एक को काबू करने की कोशिश में गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। फिर से पड़ोसियों ने इसे दुर्भाग्य कहा, लेकिन किसान ने दोहराया, कौन जानता है कि यह अच्छा है या बुरा? कुछ हफ्तों बाद सेना गांव में आई, युवाओं को युद्ध के लिए भर्ती करने। लेकिन बेटे की चोट के कारण उसे छोड़ दिया गया। जो बुरा लग रहा था वह अच्छा निकला, और जो अच्छा लग रहा था वह बुरा भी हो सकता था। जीवन एक निरंतर प्रवाह है, और केवल समय के साथ ही हम बड़ी तस्वीर देख पाते हैं। वास्तविकता को स्वीकार करना यह नहीं है कि हमें आवश्यक होने पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। यदि कुछ हमें दुख देता है और हम उसे बदल सकते हैं तो हमें बदलना चाहिए। लेकिन यदि कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है तो उसके खिलाफ लड़ना केवल और अधिक पीड़ा लाएगा। बुद्धिमत्ता इस बात को जानने में है कि क्या बदला जा सकता है और क्या स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार्यता का अभ्यास ध्यान और सजगता से मजबूत होता है। जब हम ध्यान करते हैं, हम अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं। हम समझते हैं कि भावनाएं आकाश में बादलों की तरह आती जाती हैं। समय के साथ ये हमें जीवन की परिस्थितियों को अधिक शांति के साथ स्वीकार करने में मदद करता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना जैसे वे हैं। अक्सर हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम लोगों को बदलना चाहते हैं, उन्हें अधिक स्नेही बनाना, हमारी तरह सोचने पर मजबूर करना, या एक खास तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा करना। लेकिन हर व्यक्ति अपने मार्ग पर है, अपने अनुभव और सीख के साथ। जब हम दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और उन्हें उनके उजाले और अंधेरे सहित स्वीकार करते हैं,
तो हमारे रिश्ते अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाते हैं। स्वीकार्यता का अर्थ यह नहीं है कि हम हर चीज को सही मान लें। यदि कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें उसे सहना चाहिए, लेकिन हम उस व्यक्ति को जैसा है वैसा स्वीकार कर सकते हैं, बिना यह अपेक्षा किए कि वो बदले, ताकि हम अपने भीतर शांति पा सकें। अपने आप को स्वीकार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अक्सर हम अपने सबसे कठोर आलोचक होते हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को दंडित करते हैं या चाहते हैं कि हम अलग होते। लेकिन आत्मा करुणा ही वास्तविक सुख का मार्ग है। स्वयं को स्वीकार करना यह नहीं है कि हम सुधार नहीं चाहते, बल्कि यह है कि हम अपने खिलाफ लड़ना छोड़ देते हैं और अपने साथ अधिक दया से पेश आते हैं। परिवर्तन अपरिहार्य है। जीवन में हम हानि, असफलता और निराशा का अनुभव करेंगे, लेकिन हम प्रेम, विकास और नए अवसर भी पाएंगे। जीवन कठिन और सुखद क्षणों का संतुलन है। जब हम दोनों को समान शांति के साथ स्वीकार करना सीखते हैं तो हम ऐसी शांति पाते हैं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करना हमें विरोध के बोझ से मुक्त करता है। ये हमें निरंतर संघर्ष के भार को छोड़ने देता है और हर क्षण को कृतज्ञता के साथ अपनाने देता है। जब हम वास्तविकता से लड़ना बंद कर देते हैं तो हम समझते हैं कि खुशी सब कुछ नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि जीवन के साथ बहने में है। हर दिन स्वीकार्यता का अभ्यास करने का अवसर है। हम छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। ट्रैफिक को बिना झुंझलाहट के स्वीकार करना, बारिश को स्वीकार करना जब हम बाहर जाने की योजना बनाते हैं। ये स्वीकार करना कि हमारे आसपास के लोगों की अपनी गति और प्रक्रिया है। समय के साथ यह अभ्यास हमें जीवन के बड़े परिवर्तनों को अधिक बुद्धिमत्ता और शांति के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। सच्ची स्वतंत्रता दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि उसके साथ बहना सीखने में है। स्वीकार्यता हमें वही स्वतंत्रता देती है, हमें अधिक हल्केपन, आत्मविश्वास और आंतरिक शांति के साथ जीने की अनुमति देती है। छिपे हुए सबक, विपत्तियों में अर्थ खोजना। जीवन भर हम ऐसे कठिन क्षणों का सामना करते हैं जो समझ में नहीं आते। हानि, असफलता, बीमारी, संघर्ष, हर कठिनाई अपने भीतर एक सीख लेकर आती है, भले ही हम उसे तुरंत न देख पाएं। जब चीजें हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो हम अक्सर विरोध, क्रोध या दुख के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो हम ये खोज सकते हैं कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी एक छिपी हुई सीख होती है। जीवन में कुछ भी निरर्थक नहीं है यदि हम दुख को ज्ञान में बदलना सीख लें। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में से एक है कि सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है, कुछ भी अलग थलग नहीं होता। हर घटना कई कारणों और परिस्थितियों का परिणाम होती है। अक्सर जिसे हम बाधा मानते हैं वो वास्तव में हमारे विकास का एक आवश्यक कदम होता है। जो आज हमें चोट पहुंचाता है वही शायद कल किसी बेहतर चीज के लिए रास्ता बना रहा हो। एक बौद्ध कथा बताती है कि एक शिष्य ने एक इल्ली को अपने कोकून से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करते देखा। उसकी मेहनत देखकर उसने मदद करने के लिए अपने हाथों से कोकून खोल दिया, लेकिन जो तितली बाहर आई वो उड़ नहीं सकी। उसके पंख पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे, क्योंकि कोकून से निकलने का संघर्ष ही उन्हें मजबूत बनाता। उसी तरह हमारी कठिनाइयां हमें वे गुण विकसित करने में मदद करती हैं जिनकी हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। दुख एक शिक्षक बन सकता है यदि हम उसे सुनने के लिए तैयार हों। ये हमें भीतर झांकने, सवाल करने और बढ़ने के लिए मजबूर करता है। ये हमारी कमजोरियों को दिखाता है और उन्हें ताकत में बदलने का अवसर देता है। हर चुनौती हमें एक विकल्प देती है, दर्द में बने रहना या उसे परिवर्तन की ऊर्जा बनाना। जीवन में हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन हमें हमेशा वो मिलता है जिसकी हमें विकास के लिए आवश्यकता होती है। एक रिश्ता जो समाप्त होता है हमें स्वतंत्रता का मूल्य सिखा सकता है। एक पेशेवर असफलता हमें दिखा सकती है कि अब दिशा बदलने का समय है। एक स्वास्थ्य समस्या हमें याद दिला सकती है कि हमें अपने शरीर और मन का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम सीखने के लिए खुले हैं तो कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। कई बार केवल समय के साथ ही हम किसी कठिनाई के पीछे का उद्देश्य देख पाते हैं जो उस समय दुर्भाग्य लगता था। वही जीवन का सबसे बड़ा अवसर बन सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम शिकायत या निराशा में फंसे न रहें, बल्कि यह विश्वास रखें कि हर चीज का एक कारण है, भले ही हम अभी उसे न समझ पाएं। और उसी छोटे से विराम में शांति जन्म लेती है।
जैसे भोर की पहली किरण धीरे से अंधेरे को छूती हुई। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि हर क्षण जागरण का एक अवसर है। हमें सजगता का अभ्यास करने के लिए किसी विशेष स्थान या परिस्थिति का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। हम इसे अपने दैनिक जीवन के हर पहलू में कर सकते हैं, जब हम हाथ धोते हैं, चाय का एक कप पीते हैं या किसी पक्षी का गीत सुनते हैं। जीवन अभी घटित हो रहा है और हर क्षण मूल्यवान है, यदि हम उसे सराहना जानें। बहुत से लोग खुशी को ऐसे खोजते हैं जैसे वो भविष्य में मिलेगी, जब उन्हें एक बेहतर नौकरी मिलेगी, एक आदर्श साथी मिलेगा या वे कोई लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। लेकिन खुशी भविष्य में नहीं है, वो इस बात में है कि हम वर्तमान को कैसे जीते हैं। यदि हम अभी उपस्थित रहना नहीं सीखते, तो हम हमेशा किसी ऐसी चीज के पीछे भागते रहेंगे जो कभी पूरी तरह हासिल नहीं होती। सजगता के साथ जीना हमें रोजमर्रा की सुंदरता देखने में मदद करता है। ये हमें उन छोटे छोटे पलों का आनंद लेने देता है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये हमें अपने अस्तित्व से गहराई से जोड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन ये हमें स्पष्टता देता है ताकि हम उनमें उलझे बिना उनका सामना कर सकें। हमारे जीवन का हर क्षण सजगता का अभ्यास करने का अवसर है। हम छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। सुबह उठते ही कुछ क्षणों तक सचेत रूप से सांस लेना, अपने आसपास के लोगों को पूरी उपस्थिति के साथ सुनना, हर भोजन को कृतज्ञता के साथ महसूस करना। धीरे धीरे यह अभ्यास एक आदत बन जाता है जो हमारे जीने के तरीके को बदल देता है। सजगता कोई अमूर्त विचार नहीं है, यह अराजकता के बीच शांति पाने का एक व्यवहारिक साधन है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन न अतीत में है, न भविष्य में, बल्कि यहीं और अभी है। और जब हम वर्तमान में जीना सीखते हैं, तो हम समझते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका पीछा करना पड़े, बल्कि वो कुछ है जिसे हम इसी क्षण अनुभव कर सकते हैं। मन का रूपांतरण दुख से ज्ञान तक। हमारा मन हमारा सबसे बड़ा साथी भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुख का स्रोत भी। बौद्ध धर्म सिखाता है कि हमारे साथ क्या होता है उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे कैसे देखते हैं। यदि हम अपने विचारों को बिना उनमें बहने के देखना सीख लें, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। अधिकतर समय हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, ये जाने बिना कि हमारे पास हर परिस्थिति में उत्तर चुनने की क्षमता है। ध्यान और आत्मा अवलोकन के माध्यम से हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि वह आवेग में कार्य करना छोड़ दे और अधिक स्पष्टता और शांति के साथ जी सके। ये दुख को समाप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसे समझने के बारे में है। हर कठिन भावना विकास का एक अवसर है। जब हम अपने भय और चिंताओं से अपनी पहचान जोड़ना छोड़ देते हैं, तो हम एक ऐसी स्वतंत्रता खोजते हैं जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। ज्ञान की ओर मार्ग कोई दूर की मंजिल नहीं है, बल्कि वर्तमान में जागरूक होकर जीने का एक तरीका है। नकारात्मक विचारों से आसक्ति छोड़कर और आंतरिक शांति को विकसित करके हम अपने मन को बदल सकते हैं और उसके साथ अपनी पूरी वास्तविकता को भी। और तब जीवन एक संघर्ष नहीं, एक शांत बहती नदी बन जाता है, जहां हर लहर एक सीख है और हर सांस एक नई शुरुआत।